बिहार इलेक्शन के बाद लालू यादव की जो पार्टी है और उनके सुपुत्र, अब उसके उनके उत्तराधिकारी हैं तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, ये नाम आप जाने पहचाने, आपको पता भी है, और किसके हाथ में बागडोर गई पार्टी की ये भी पता है, और उनकी बेटियां हैं। अब पूरे परिवार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी क्या चल रहा है, ये सब कोई भी इस बात पे काम करने को तैयार नहीं है कि उनकी पार्टी की हार क्यों हुई, क्यों लोग उन पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्यों उनका बिछाया हुआ एक्सपीरियंस किया हुआ जंगल राज लोग भूलने को तैयार नहीं है, जबकि उनकी सीधी पकड़ यादव समाज को लेके है। उनके फेवर में जो है वो कांग्रेस और बाकी और भी पार्टियां, जो भी विपक्ष का इंडी अलायंस जो है वो पूरा इनके सपोर्ट में बोलता है। उसके बाद भी लोग अगर इनको इलेक्ट नहीं करते हैं तो ये क्यों नहीं समझना चाहते कि आपके एटीट्यूड में, आपके वर्किंग में, आपके भरोसा दिलाने की क्षमता में कहीं ना कहीं कमी है, या आपकी रणनीति बनाने वाले लोगों की कार्यशैली पर डाउट करिए। अपने अंदर कमियां नहीं ढूंढ रहे हैं ये। राजनीति में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी गलतियों से सीखें और उनको दोहराएं नहीं, क्योंकि बार बार रिपीटेशन जब होता है ना तो लोगों की याददाश्त उतनी कमजोर नहीं होती है, क्योंकि एक घर में 2 से 3 पीढ़ियां रह रही होती हैं, तो वो अपना पुरानी पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी को अपना एक्सपीरियंस पूरा शेयर करती है। तो ऐसे में अगर आप वही सेम तरीके की टैक्टिक्स अपनाएंगे जीतने के लिए, कि किसी एक रिलीजन को फेवर करना या फिर धमकियां देना, जैसे कि कट्टा लहराएंगे जीत जाएंगे तो, घर, और एक अफवाहें भी उड़ती हैं जैसे 1-1 किलो सोना 1-1 किलो चांदी बांटे, ऐसी भी अफवाहें उड़ी। फिर कुछ तो उनके खुद के मुंह से थी भाई कि हर घर में सरकारी नौकरी। आप कैसे गारंटी कर सकते हैं हर घर में सरकारी नौकरी, जबकि आपके यहाँ एजुकेशन का सिस्टम जो है वो वीक पड़ गया। एजुकेशन के नाम पे जो है वहाँ पे इलिटरेसी ज़्यादा है, फिर पलायन बहुत ज़्यादा है। आप किस तरीके से भरोसा दिलाएंगे, ऊपर से फिर इस तरह के टेम्पटेशन देना जो अनरियलिस्टिक है, तो एक बहुत ज़रूरी है कि राजनीति में आप अपनी की हुई पीछे की भूल को सुधारें और आगे बढ़ें। खास तौर पे इस चुनाव से पहले मैं एक पॉइंट ज़रूर नोटिस कर रही थी, जो मुझे लगता था कि लोगों के माइंडसेट पे ज़रूर असर डालेगा। एक तो सबके हाथ में आज के टाइम में मोबाइल है, एवरीबडी इज़ वेरी मच अवेयर कि भाई क्या चल रहा है, और उनको दिखता भी है। जैसे बार बार लालू यादव का एक चारा घोटाले में साबित हो गया कि वो अपराधी हैं, उसके बाद उनका बार बार जेल से पैरोल पे बाहर आ जाना, ये पीछे मीडिया में बहुत चला था कि क्या राजनेताओं के अपराध और उनकी जेल इतनी आसान होती है कि वो जेल से ज़्यादा तो पैरोल पे बाहर ही रहते हैं। अगर ऐसी जेल कटनी है तो भाई ऐसी सज़ा तो हर कोई पाना चाहेगा। तो ये सोशल मीडिया पे लोगों को लगता है कि क्या है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं भाई, आज के बच्चे, आज का नौजवान, या फिर कहीं जो पहले के लोग भी हैं, उनके हाथ में मोबाइल, सोशल मीडिया, नेटवर्किंग, मीडिया, सब कुछ उनके हाथ में हैंडी है और लोग बात भी करते हैं। ठीक है, अब वो वाला टाइम नहीं है कि लोग आपस में बात ही नहीं करते, या उनके पास तक जब तक इन्फॉर्मेशन मिलती है तब तक तो वोट भी डाल चुके होते हैं। 2 मिनट के अंदर अंदर कहीं एक वीडियो बनती है और 2 घंटे में पूरे देश देख चुका होता है। सो दिस इज़ द पावर। तो मुझे लगता है ये पावर जो है वो लालू जी जो है वो, उनकी पार्टी के लोग अभी भी पुराने ढैये पे चल रहे हैं और इसी वजह से बड़ी हार हुई। प्लस एक बड़ा मीम चला था कि राहुल जी नाव से कूदे हैं, तैर के किनारे तक आए हैं, तो वोट जो है कांग्रेस को दे दो और इंडी गठबंधन को जिता दो। मुझे समझ नहीं आता इस तरह के ये पीआर जो है, मतलब मैं नहीं कह रही कि भाई सही है गलत है क्या है, पर ये बड़ा जोक है। क्या इनकी पार्टीज की पीआर को ये समझ नहीं आता है, मीडिया हाउस के इनकी जो एसोसिएटेड है सोशल मीडिया पे, क्या उनको ये सच में इन्हें समझ नहीं आता कि ऐसी बातों का मजाक उड़ता है? कोई क्यों देगा वोट इस बात के लिए? कोई विकास की बात हो, कोई ज्ञान की बात हो, कोई आप, और दूसरा आपके नेता जो हैं अभी जैसे नवरात्रि आया तो मछली या मांस खा के दिखा रहे हैं, शिवरात्रि आया तो शिव भक्तों का मजाक उड़ा रहे हैं, इफ्तारी में जा रहे हैं लेकिन दिवाली पार्टीज को दिवाली मनाने को ही मना कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें लोगों को दिखती हैं। आप किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट मत करिए, खासतौर पे एक रिलीजन के साथ खड़े होना और बाकियों को नीचा दिखाना, दैट्स ऑल्सो वर्किंग लाइक सेंटिमेंट हर्ट में आता है वो। तो अब आई होप ये कुछ सीखें इससे। अदरवाइज तो देखिए रिपीटेशन जब होता है, और इस बार तो बम्पर वोटिंग हुई है, बम्पर आज तक, मतलब मेरे ख्याल से हाईएस्ट वोटिंग पे गया है बिहार इस बार। पर अगर रिजल्ट्स देखें तो ये पता लगता है कि बम्पर वोटिंग सिर्फ अपने जो कैंडिडेट्स हैं, जो एट प्रेजेंट हैं सरकार में, जो पार्टीज हैं इस समय, उनको बनाए रखना है। या ये कहीं जंगल राज का इतना डर लग गया लोगों को कि कहीं वोट हमारा ना देने से गलत लोग ना जीत जाए, क्योंकि हमारे यहाँ फर्स्ट पास्ट पोस्ट द सिस्टम का तरीका इलेक्शन में चलता है, जिसमें कि वोट नहीं देना मतलब शून्य है और देने वाला कम वोट से भी जीत जाता है, और जिससे गलत लोग भी जीत सकते हैं। तो ये डर काफ़ी होता है लोगों में, खासतौर पे जो पीछे लोकसभा इलेक्शन हुए उसमें। और आपको याद होगा अयोध्या वाली सीट का, फैजाबाद वाली जो सीट आई, उसमें किस तरीके से राम मंदिर बीजेपी के शासन में बना और मोदी जी को क्रेडिट भी दिया गया, भाजपा को क्रेडिट दिया गया, एनडीए को भी क्रेडिट दिया गया, और मिलना भी चाहिए। तो उस क्रेडिट के बाद भी वहाँ से कोई और जीता,
और उसको लेके जो है आप सब इजीली पता लगा सकते हैं कौन, आई थिंक अवधेश करके कोई थे, वो जीते थे। और उनको अखिलेश यादव जो है एज अ ट्रॉफी करके वो पार्लियामेंट भी ले गए थे। तो वो उस जब ये जीते हुए थे ना, तो बहुत यूपी और स्पेशली अयोध्या के लोगों को ना बहुत ट्रोलिंग मिली थी सोशल मीडिया पर, रियल लाइफ में भी। तुम तो बड़े दोगले, तुम तो बड़े गद्दार हो, तुम्हारा मतलब राम जी का मंदिर बनाया और उसके बाद भी हम सबके लिए मतलब हमारे इष्ट देव का मंदिर बनाया और उसके बाद भी तुमने उन लोगों को वोट नहीं दिया और हरा दिया। और इसकी वजह से ना यूपी के लोगों को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। तो वो भी एक लर्निंग होता है, तो वो भी लोगों के बैक ऑफ माइंड में चलता है। तो ये चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि एक तो फैमिली डिस्प्यूट जो लालू यादव की पार्टी के अलावा फैमिली में भी जो हो रहा है उसके ओर उनको ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पे बेटा और बेटी वाला मैटर भी आ गया है कि बेटियों के अधिकारों को आप बिल्कुल निगलेक्ट कर रहे हैं। सिर्फ एक बेटे को ही सब कुछ देना चाहते हैं और एक बेटी को सब कुछ देना चाहते हैं, बाकी का क्या? बाकियों को आप इज्जत भी नहीं देना चाहते, उनकी सुनना भी नहीं चाहते। गलतियां तो आपके जो जिनको आप सब कुछ दे रहे हैं उनसे भी हुई हैं, वो अच्छी हुई हैं, लेकिन जिनसे मतलब जिनको आपने फटकार करके घर से बाहर कर दिया है, खासतौर पे जो दूसरे लोग उनकी सुन के, वेरी बैड। और स्पेशली जो उनकी बेटी ने उनको किडनी दी और उसके बाद उनको मतलब किडनी दी, तो वो बाद में सुनने में आया उनको ये भी बोला गया कि भाई गंदी किडनी दे दी। क्या होता है गंदी अच्छी किडनी? उन्होंने अपने फादर को दी। तो भाई ये बहुत बड़ी चीज़ है, किसी को आप किडनी निकाल के दे रहे हो, शरीर का अंग है, वो लेडी की लाइफ रिस्क में आ जाएगी। एक ही किडनी में जिंदा है वो, तो उसके बाद उसको तो भाई तुम उस लड़की के तो तुम्हें चरण धो के पीनी चाहिए और सारी उम्र कि तुम्हारे पार्टी के हेड को बचाए रखा हुआ है, लेकिन उसके साथ जो बिहेव किया जा रहा है। अब ये जो डेंट महिलाओं के खिलाफ जाएगा ना, ये बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा। यानी महिलाओं के हक की बात करने वाले लोग असल में अपने ही घर की बहू बेटियों को इज्जत नहीं देते। ये कुछ इसका एग्जाम्पल आप उनकी जो बहू है, जो बड़े लड़के की बहू है, उनका भी वायरल हुआ था वीडियो वगैरह कि राबड़ी देवी ये सब लात घूसे चप्पलों से मारे हैं, और ऐसे ही इनकी डॉटर का भी आया है कि मेरे को चप्पल से मारा है। तो ये सारी बातें ना मतलब दूर तक जाती हैं और एक बार दिमाग में छप गया तो 5 साल बहुत छोटा टाइम स्पैन है जिसमें लोग भूलते नहीं हैं। जब वो अपनी बहू बेटी के साथ ऐसा कर सकते हैं तो लोगों को डर होता है कि कल को हमारी बहू बेटी के साथ क्या कुछ कर सकते हैं, या हम तो भाई खुद के कुछ लगते भी नहीं है। तो इस तरह की लर्निंग जो है बिहार के इलेक्शन से आई थिंक हर पार्टी को लेनी चाहिए। एक तो फैमिली मैटर्स डिस्प्यूट्स को विद इन द फैमिली सॉर्ट करें, और दूसरा अगर किसी ने आपको फेवर किया है तो उसके खिलाफ मत कुछ करिए, जैसे वो किडनी वाला मैं बता रही थी, क्योंकि वो इंप्रेशन बहुत डार्क होता है, कोई नहीं भूलता है। क्योंकि अब ये वक्तव्य रिकॉर्ड हो गए ना, अभी रिपीटेटिवली चलाए जाएंगे जब भी इलेक्शन आएगा, तो ये आपके लिए बड़ा नुकसान है। तो आज का ये जमाना जो सोशल मीडिया और ग्लोबलाइज है, खतरनाक है। लोगों को कुछ भी भूलने नहीं दिया जाता और ना ही लोग उसको भूलेंगे, क्योंकि ये जब अगली बार 5 साल के बाद दोबारा इलेक्शन आएगा ना, तो जितने दूसरी सामने वाली सरकार की कमियां होती हैं ना वो भी छुप जाती हैं इन सब मैटर्स के आगे। खैर बाकी तो मोदी गवर्नमेंट इज डूइंग वेरी वेल, और आई होप बिहार का पलायन बस किसी तरह से रुके, और विद इन द बिहार ओनली, जैसे यूपी का पूरा उत्थान हो गया, यूपी एक सेंट्रल हब बन गया है इकोनॉमी का, जो सबसे ज़्यादा खराब स्टेट था बीमारू स्टेट में, अब बिहार का उत्थान हो जाए तो ये माइग्रेशन बंद हो जाएगा, तो इनसे बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रोग्रेस आ जाएगी और एक पॉजिटिव माइंडसेट होगा। और ये जो नॉर्थ इंडिया का बेल्ट है ना, इसमें जो बीमारू बेल्ट के नाम से इन स्टेट्स का जो अपमान होता रहा है ना, वो दूर हो जाएगा। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन ये असेट है, बर्डन नहीं है। आई बिलीव भारत की पॉपुलेशन असेट है, बर्डन नहीं है। तो इसको ओवर पॉपुलेटेड कह के हमेशा नॉर्थ के स्टेट्स को इंसल्ट किया गया है कंपैरेटिवली इन बुक्स ऑल्सो। हम जो बुक्स बच्चे पढ़ाते हैं ना और बच्चे पढ़ते हैं, उन बुक्स तक में इस तरह के एनालिसिस दिए जाते हैं। इट इज़ अ बर्डन बट इट इज़ अ असेट, आई एम टेलिंग यू। तो आई होप हमारी राजनीति, देश की राजनीति, राजनीतिज्ञ और उससे जुड़े हुए लोग जो हैं अच्छी लर्निंग करें और अच्छी राजनीति करें। नकली चेहरा पहन के और फिर बाद में वही काम करना नहीं। भाई अच्छा करो राजनीति में, आप इसीलिए, नहीं तो आपकी जगह कोई ना कोई ले ही लेगा।